खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। Happy birthday to you. Happy birthday, Didi. Happy birthday, Didi. Oh, happy birthday, Didi. बार दिन ये आए, बार बार तुझे गाए, खुशियों हजारों साल हर गली में आरज़ू। Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, oh happy birthday, happy birthday. अभी मैं सुन रहा था देवी का अमृतवाणी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इन्होंने जो जीवन जीने का एक मूल मंत्र दिया कि जीवन में हर वक्त इंसान को मुस्कान भरी जिंदगी देनी चाहिए। वाकई में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि एक बार लोग आप जाते हैं किसी भी स्टूडियो में या एक फोटो खिंचवाते हैं तो लोग बोलते हैं थोड़ा सा मुस्काइए। थोड़ी सी मुस्कान से जब आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है, यदि जीवन आपका मुस्कान भरा हो तो जीवन के क्या अर्थ होंगे, कितने उसके अर्थ बदल जाएंगे, ये किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि दीदी ने जो मूल मंत्र दिया है जीवन का, उसे सभी लोग बड़े समझता और विशलता के साथ ये किसी के सामने अपना वक्तव्य समाप्त करता है। धन्यवाद। हवाओं में यूं खुशबू सी घोल देते हैं, हवाओं में यूं खुशबू सी घोल देते हैं कुछ लोग अब भी मेरे दीदी हैं जो मुश्किलों में मीठा बोल देते हैं। ये बड़ा सपना है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। दीदी बार बार कहती ही नहीं है, हम लोगों ने देखा है कि कभी भी इनको तनाव नहीं हुआ, जबकि हम लोग घर से बाहर तक तनाव में ही जगते हैं, तनाव में ही सोते हैं और कहते हैं कि रात अच्छी नींद नहीं आई। कैसे आएगी? एक ऐसी महाबला जो 24 घंटे प्रेम की तरह आपके साथ है, तो उस प्रेम से मुक्ति के लिए इस केंद्र पर आकर कुछ नहीं, दीदी को सुनने की जरूरत है, देखते रहने की जरूरत है और मुस्कुराते रहिए, शुभ भाव संप्रेषित करते रहिए, परम शांति में जीते रहिए। और ये तभी जब आप अपने को देख नहीं एक चैतन्य आत्मा के रूप में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और यह ज्ञान, यह अनुभूति यही तपोनिष्ठ प्रभा से हमारी श्रेष्ठ दादियों के द्वारा, दीदियों के द्वारा और साधक भाई बहनों के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। धन्य है रानी दीदी की आंखें, रानी दीदी की पालना, जिस पवित्रता के साथ, जिस आध्यात्मिकता के साथ, जिस प्रेम और शुभता शिष्टा के साथ हुई है। और साक्षात ब्रह्मा बाबा ने ही जिन्हें विकसित किया, जिन्हें दृष्टि दी और आज तप करते हुए, ध्यान करते हुए हमारी आपने इस शहर की और आध्यात्मिकता की बड़ी उपलब्धि वरिष्ठ राजयोगिनी रानी दीदी साधना के उस उत्कर्ष पर है। और उसी उत्कर्ष पर आज नवरात्र की शुरुआत में ही जबकि हम आज शैलपुत्री की पूजा करेंगे, परमादरणीय रानी दीदी का आज जन्मदिन है और हम इस शहर की ओर से, आध्यात्मिक सांस्कृतिक धार्मिक समस्त चेतना की ओर से, नागरिक चेतना की ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं कि पर्वत होने का, शैलपुत्री होने का क्या अर्थ होता है? दृढ़ता, स्थिरता
और पर्वत से अमृत प्रवाहिनी असंख्य नदियां निकलती हैं, जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं, सिंचित करने वाली नदियां निकलती हैं, संस्कृति को विकसित करने वाली नदियां निकलती हैं। तो आज दुर्गा पूजा की प्रथम नवरात्रि और इस नवरात्रि में हम शैलपुत्री की अभ्यर्थना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा अगर अनुलंघ हिमालय है तो उसी हिमालय की पुत्री हमारे आ रही हैं और माँ की दीदी को उनके जन्मदिन पर फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने सुना होगा जब बाबा के सामने आई तो बाबा ने उनका असली स्वरूप देखा। जिस समय बाबा में प्रवेशता हुई उसके कुछ दिनों के बाद मातेश्वरी अपनी माँ के साथ गई। उम्र ज्यादा नहीं थी, 16 वर्ष की थी, लेकिन बाबा ने उनमें माँ सरस्वती का साक्षात्कार किया और देखा ये वही है, वही है, वही है। और उन्होंने हर रूप से सबकी पालना की। बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उनको हेड बना दिया। बाबा का नाम हेड में नहीं था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेड कौन है? तो मातेश्वरी का। शिव शक्ति अवतार बाबा ने सेना तैयार की, आध्यात्मिक सेना, जिसने माया पर विजय पाना सिखाया। कैसे माया पर विजय पाएं, पुराने संस्कारों पर विजय पाएं और बाबा के सहयोगी बन जाए। जब तक माया को जीता नहीं, बाबा के सहयोगी बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। माया से मुंह मोड़ना ही होगा, नाता तोड़ना ही होगा, तब बाबा के सहयोगी बन जाएंगे। इस प्रकार से यज्ञ के आरंभ में, शुरुआत से ही बाबा के पास जैसे जैसे अनमोल रतन आते गए, क्योंकि बाबा तो अपने परिवार में थे ना, बाबा तो परिवार में थे ना। मातेश्वरी आई और बाबा के हर कार्य की जिम्मेवारी उठा ली। अनेक बच्चे सत्संग में आने लगे। वो जो अनेक बच्चे सत्संग में आने लगे, उनको सत्य ज्ञान का पाठ पढ़ाना, बाबा का परिचय देना, ये जिम्मेवारी मातेश्वरी की थी। बाबा ने इतनी ऊंची जिम्मेवारी दी और उनको इतनी ऊंची पालना कराई। इतनी ऊंची पालना कराकर पूरा अनेक कुमारियों को, माताओं को आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न किया। मम्मा के आते ही शिव शक्ति अवतार कहलाई। अनेक माताएं, कुमारियां समर्पित हुई। कई परिवार सहित समर्पित हुए। समेशी दादी, पूरा परिवार, माता पिता बच्चे सब
जैसे बाबा समर्पित हुए ऐसे वो समर्पित हुए। तो ये दिन आता है, मातेश्वरी की याद आती है, मातेश्वरी के द्वारा हुए इतने महान कार्य, कितने प्यार से संभाला। सारे यज्ञ की कारोबार उनके ही हाथ में, उम्र ज्यादा नहीं थी, बाबा ने पूरी जिम्मेवारी दे दी। तो शुरू से ही शिव बाबा ने बाबा के तन में आके माताओं को, कुमारियों को शिव शक्ति अवतार हो अनुभव कराया। तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, माया जीते जगत जीत बनाना है, सर्व आत्माओं की ज्योति जगानी है। 14 वर्ष जितने रहे उनको स्थिति बनाई बाबा ने, उनकी अवस्था को इतना ऊंचा बनाया। बाहर से लोगों का आना जाना नहीं था, तो भी लगभग 400 भाई बहन थे। कहीं से सहयोग मांगने नहीं गए। 14 वर्ष जो बाबा ने समर्पित हुए, बाबा समर्पित हुए, उसी से सबकी पालना हुई। समझ गए? बाबा के कई भवन थे, 4-5 भवन थे, उसमें कहीं माताएं रही, कहीं भाई रहे। फिर बाबा ने मम्मा के आगे सब समर्पण किया। मम्मा और बड़ी बहनोई, दीदी, बड़ी दादी, इनको 5-6 माताएं थी, बहनें थी। इनको बाबा ने हेड बनाया और इनके आगे सर्व समर्पण किया। एक ऐसी नींव लगा दी। संस्था का हेड कौन है? मातेश्वरी का नाम, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। कार्य कराने वाला शिव बाबा। इतने ऊंचे थे, ऊंचा कार्य कराने का कार्य किया। तो हम देखते हैं इस समय मातेश्वरी हमारे आगे साक्षात है। हमने साक्षात उनको देखा, उनकी बहुत मीठी पालना ली। कभी किसी को कड़ाई से कुछ कहा नहीं, जब बोला बहुत मीठा। सारा कार्यक्रम प्रोग्राम मम्मा बनाती थी और सब बच्चे उसको फॉलो करते थे, पूरे मददगार। इस संस्था का हेड कौन है? बाबा का नाम नहीं था, मम्मा का नाम। बाबा कितना गुप्त। एक तो बाबा श्री बाबा निराकारी, वो गुप्त, वो दिखाई नहीं देता। जो साकार में जो बाबा था वो भी गुप्त हो गया रहा। बाबा की पहचान कराने का कार्य, माया जीते जगत जीत बनाने का कार्य, सारा कार्य बाबा ने मम्मा और मम्मा की सेना को दे दिया। और आज वही पूरे विश्व में बहनें कार्य कर रही। बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है, बाबा करण करावन हार है, ये याद रखते हुए जो बाबा कह रहा है वो कर रहे हैं।
मैं कर रहा हूँ, वो नशा नहीं है, कराने वाला करा रहा है। भले घर गृहस्थ में रहो, लेकिन पवित्र रहो, शिष्टाचारी रहो, बाबा के बनकर रहो, बाबा के होकर रहो, माया जीते जगत जीत बन के रहो। एक पाठ बाबा ने पढ़ाया, ये नहीं जैसे संन्यास आश्रम में पावन बनेंगे सब तो घर बार छोड़ के बनेंगे, घर गृहस्थ में रह के नहीं बन सकते। बाबा ने सब बच्चे परिवार में बैठे हैं, लेकिन एक पाठ पक्का करा दिया, ये याद ना रहे हम गृहस्थी हैं, ट्रस्टी बन के रहो, सब कुछ बाबा का है, हम तो देखभाल करने वाले हैं। गृहस्थी पना छुड़ा दिया, गृहस्थी पने का बोझ, गृहस्थी पने की जिम्मेवारी, वो सब छूट गया। आज हम सेवा केंद्रों पर बैठे हैं, कभी नहीं लगा कोई बोझ है हमारे ऊपर, लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। करण करावन हार कर रहा है, करण करावन हार करा रहा है, कैसे करा रहा है वो जाने। अभी रिट्रीट हाउस बन रहा है, लोग पूछते हैं कितना अमाउंट है आपके पास, हम कहते हैं ये नहीं पूछो, काम नहीं रुकेगा, पवित्रा जानते हैं। समझ गए, जो काम शुरू होगा वो पूरा हो जाएगा, इतना हमको मालूम है। उसमें कितना है जो काम शुरू करें, ये पूछने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कभी कहा नहीं जाओ मार्केट में कुछ कलेक्शन करके आओ, जो बैठे हैं इन्हों से भी मांगो, ये भी नहीं कहा। हर बच्चा के मन में भावना जगी गई है, मुझे तन से, मन से, धन से, अपनी विशेषताओं से, अपनी योग्यताओं से, अपनी कलाओं से हर कार्य में बाबा का मददगार बनना है। अपने आप अंदर दिल में जग गया है। हम सब रूहानी सेवाधारी हैं। बाबा ने कहा विश्व का कल्याण करने वाले हो, विश्व का उद्धार करने वाले हो, वरदानी मूर्त हो, ऐसा बनाया। तो ये बाबा की कमाल। जिनको समाज में सम्मान नहीं मिला, बाबा ने उनको ऊंचे से ऊंचा उठा दिया। तो जब नवरात्रे आते हैं, बाबा के गुण गाते हैं। बाबा ने शिव शक्तियां तैयार की, केवल हम उन शिव शक्तियों की पूजा करने वालों में नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा आप बाबा से इतना गहरा कनेक्शन, इतना गहरा संबंध जोड़कर रहो जो बाबा अपने कार्य आपके द्वारा कराए, तब आप शिव शक्ति अवतार कहलाएंगे। इतना नशा रखो, साधारण नहीं है। बाबा ने ऊंचे से ऊंचा उठाया, ऊंचे से ऊंचा बनाया। सारे भंडार बाबा ने भर दिए हैं, समझ गए, सारे भंडार भर दिए हैं। हमें जब इस सेवा केंद्र की सेवा मिली, कोलकाता में मीटिंग हुई, तो राधे ने उस संदेशी दादी को दूसरे सेंटर पर भेज दिया
और हमको कहा कि आप जाओ उसको संभालो जाके। और जब बाबा ने, जब दादी ने हमको भेजा, कलकत्ता से भेजा, जाओ मुजफ्फरपुर तक का सेंटर आप संभालो, तो दादी जी ने हमको 100 रुपया दिया। यही करती थी। उन्होंने बताया कि वहां हमारी अलमारी में रुपया नहीं है, समझ गए? अपने मन में प्रश्न ही नहीं उठा, बस। और किसी के मन में आएगा ना जरूर, आप पूरी जिम्मेवारी दे रहे हैं, प्रश्न ही नहीं उठा। 100 रुपए में कलकत्ता से यहाँ की टिकट खरीदी, उस टाइम से 80-85 रुपए में टिकट आई होगी। फिर ट्रेन का रिक्शा भाड़ा किया, यहाँ आते आते 100 रुपए खत्म। समझ गए? लेकिन एक दिन भी मन में नहीं आया। बाबा कैसे चलाया, बाबा जाने। तो ईश्वरी कार्य की जिम्मेवारी लेके देखे तो पता लगता है कैसे वो चला रहा है, कैसे अपने बच्चों की संभाल कर रहा है, कैसे हर कार्य पूरे कर रहा है। तो बाबा की कमाल दिखाई देती है, बड़ी मम्मा की कमाल दिखाई देती है। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा, पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ में तुम्हारा, पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ में तुम्हारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको